तो आज का प्रसंग है भगवत प्रेम ही साध्य है। नाम जप की महिमा बतलाई गई है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस घोर कलिकाल में भगवान की भक्ति से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान का साधन भी है, किंतु जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है वो एवं संसार में जिसकी प्रीति न हो उसके लिए बहुत ठीक है। ज्ञान के साधन में देह का अभिमान बाधक है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जिसके देहाभिमान हटाने की बड़ी आवश्यकता है। वैराग्य उपरति सत्संग एवं एकांत की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग न मिले तब शास्त्रों का स्वाध्याय करो। यह 7 चीजें रहनी चाहिए। पहला एकांत देश, दूसरा वैराग्य, तीसरा उपरति, चौथा सत्संग, पांचवा उसके अभाव में शास्त्रों का विचार, छठवा नाम का जप, देहाभिमान का त्याग। उसका अधिकारी कौन है? जिसकी इस ओर रुचि है उसी का अधिकारी है। भक्ति में सभी अधिकारी है। केवल इतना होना चाहिए कि भगवान के मिलने की उत्कट इच्छा हो। इच्छा नहीं हो तो भगवान मिल ही कैसे सकते हैं। वैराग्य चाहे कम हो, उपरति भी कम हो, काम चल सकता है। नाम जप तो सबसे आवश्यक है। इसमें तो नाम जप की प्रधानता है। यह मूल साधन है भगवान में प्रेम। नाम का जप, चित्त में दया, उदारता, महान पुरुषों का संग इसमें विशेष सहायक है। दयाभिमान रहे तो कोई आपत्ति नहीं, यह स्वतः ही हट सकता है। अंतःकरण चाहे पवित्र हो या पापी हो तब भी कोई हर्ज नहीं। नाम के जप से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अज्ञता का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान उसे बुद्धि दे देते हैं। सारे दुर्गुणों का नाश एक नाम के जप से हो जाता है। ये तो सब उसके आभास मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य देव के आने के पूर्व ही आने के आभास मात्र से अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही नाम के जप से अविद्या नष्ट हो जाती है। फिर नाम का जप किस लिए किया जाता है? भगवान के प्रेम के लिए। प्रेम करने पर बड़ी बड़ी बाधाएं आए तो प्रसन्नता के साथ सहन करनी चाहिए। बाधाएं मिट जाती है, लेकिन मिटने की आशा न रखें। उद्देश्य रखें कि हमारा तो केवल प्रेम होना चाहिए। हमें शरीर के मन के आराम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है भगवान के प्रेम की। वह पूर्ण होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए और विशुद्ध होना चाहिए। कोई हेतु लेकर नहीं, अपितु प्रेम के लिए ही प्रेम हो। प्रेम से क्या होगा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम ही अपना साधन है। प्रेम ही साध्य होना चाहिए। प्रेम से क्या होता है इसका संकल्प ही कभी नहीं कर लाना चाहिए। यदि भगवान के वियोग में अधिक प्रेम हो तो भगवान के मिलने से भी वियोग उत्तम है। अपना एक ही ध्येय होना चाहिए कि भगवान से प्रेम हो। वह अपने लिए नहीं होना चाहिए, प्रेम के लिए प्रेम होना चाहिए। भगवान के मिलने पर जो आनंद मिले उसमें प्रसन्नता का यही हेतु होना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। प्रसन्नता का और कोई हेतु नहीं है। भगवान के मिलने से प्रेम बढ़े तो वह मिलन हमारे लिए सबसे बढ़कर है। हमारा उद्देश्य एक ही प्रेम ही होना चाहिए। जैसे लोभी की सारी क्रिया रुपयों के लिए होती है, हमारे लिए प्रेम ही रुपया है, धन है। यह सार बात है कि दूसरी सार बात और बतलाई जाती है। हमको पुष्प से भी बढ़कर कोमल होना चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाना चाहिए। साथ ही साथ वज्र से भी कठोर रहना चाहिए। अपने ऊपर कोई विपत्ति आए तो कठोर रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। तो नाम जप की महानता ये है। और प्रभु से जितना हो सके प्रेम हो, और उस प्रेम को बखान ना करें और उसको कम समझें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता जी।